हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज रिस्क टू रिवॉर्ड, सेकंड वन रिस्क पर ट्रेड। ओके, फर्स्ट वन इज रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में जानेंगे। आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है तो इस वीडियो में हम जानेंगे। और आप पहले मेरे वीडियो देख चुके हो तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देख सकते हो, और पहले वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। ओके, एंड इस वीडियो चैनल में कोई भी नया आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को। ओके, और इससे पहले कैंडलस्टिक के बारे में आपको नहीं पता, या अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड के बारे में नहीं पता है तो वो भी आप बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हो। कैंडलस्टिक के बारे में सीरीज बना चुका हूँ, उसके बारे में देख सकते हो। बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क पर ट्रेड। इसको कवर करेंगे, इन दोनों को कवर करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के बेसिक टू सब कुछ इसके अंदर कवर करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, जब भी ट्रेडर रिस्क पर रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करता है तब उसको लॉस कितना होता है। देखिए, उसने स्टॉप लॉस नहीं लगा, या फिर रिस्क रिवॉर्ड को मैनेजमेंट नहीं किया, उसकी क्वांटिटीज़ को उसको पता नहीं, कितना भी एक दिन 1000 क्वांटिटी ले लिया और एक दिन 2000 क्वांटिटी ले लिया, 1000 क्वांटिटी ले लिया और यहाँ पे 2000 क्वांटिटी, ऐसा डेली 2000, एक दिन 1000 2000 ऐसे क्वांटिटी लेते रहा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा, 1000 क्वांटिटी लिया तो 1000 रुपये कमा ले, 1:1 मिला, 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ समझ लो, है ना। और एक दिन 2000 की क्वांटिटी लिया, उस दिन लॉस हुआ, और 1:1 के हिसाब से भी उसने लॉस किया है तो भी उसका 2000 का लॉस हो गया, है कि नहीं। उसके बारे में इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। आपको रिस्क मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी होता है। इस वीडियो में वो सब देखेंगे, कवर करेंगे। ओके, आपको क्वांटिटी कितना रखना है, और आपका टारगेट कहाँ तक रहना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना रहना चाहिए, कितना प्रॉफिट कर सकते हो आप, और 1:1 क्या 1:1 बोले तो क्या, 1:2 बोले तो क्या, इसकी 1:3 बोले तो क्या, इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। ओके, फर्स्ट वन इज risk to reward. Okay, फर्स्ट वन इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं सब कुछ बना के रखा हूँ ताकि आपको, लेकिन मैं लिखता चला जाऊँ और लंबी होती जाएगी वीडियो, उसके लिए मैं पहले ही बना के रखा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, सब कुछ मैं बना के रखा हूँ ताकि मैं आपको डायग्राम काटते समझाने में बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं पहले ही बना के रख चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, आप 100 पे खरीदे ना, अब आपने ओके, यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे आपने सेल भा दिया। हाँ, ये रहा आपका टारगेट, समझ लो। हाँ,
अब देखिए यहाँ पे बाई किया, ये नीचे आया तो आपका कितना होगा, 2 रुपये का लॉस होगा, और ये ऊपर गया तो आपका 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये 1:2 कहलाया जाएगा, 1:2 कहलाया जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ पे बाई किया है, यहाँ से नीचे गया तो 2 रुपये का लॉस होगा, यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 मीन्स यहाँ 2 है ना, और 2 पॉइंट्स ऊपर गया है, यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया तो आपका 2 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। समझ में आएगा ना। इसी तरह पे 1:1 कहते हैं इसको 1:1 कहते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने बाई किया समझो, और 1:1 का आपको समझा दिया। ओके, 1:2 का आप समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बाई किया, ये चल रहा, ये टारगेट 1 रहा, टारगेट 2 रहा, यहाँ से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन ने यहाँ पर टच किया, यहाँ पे हो गया 1:1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्या सोचो कि इससे ऊपर जाके नीचे सपोर्ट लिया, और आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए आओ, यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए आएंगे, आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए आओगे, और यहाँ पे आप ये नीचे आ गए तो यहाँ से हम निकल जाएंगे, सोचो कि यहाँ पे बैठे रहोगे। ओके, ये नेक्स्ट कैंडल जो है ऊपर चला गया, यहाँ पे नहीं तोड़ पाया, ऊपर चला गया। आप जो है 1:3 का है, आपको 1:3 का आप एक्सेप्ट कर रहे थे, मीन्स 1:3 मिल गया तो मैं निकल जाऊंगा, ऐसा आपने टारगेट रखा था। 1:2 हम निकल भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, है ना। ये 1 टारगेट है, ये 2 टारगेट है ना, सेकंड वन। यहाँ से जाके यहाँ पे हिट कर दिया, यहाँ पे आप अपना टारगेट रखे थे, यहाँ पे टारगेट हुआ है, आप निकल गए। ओके, ये 1:3 हो गया, है ना। ऐसे ही 1:4 भी ऐसे काम करता है, आप कैसे भी रख सकते हो। जब भी आप इसके ऊपर ऐसे ही ऊपर यहाँ पे ये ट्रक, ये 108 को ऐसे ही चला गया तो आप 108 को यहाँ से ऊपर चला गया, ये ट्रेड ऐसे ऊपर चला गया तो यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ से भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो। आपको ध्यान रख लेना है, उतना ही ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है, उतना ही। ओके, रिस्क टू रिवार्ड आप समझ चुके। 1:1 बोले तो क्या, 1:2 बोले तो क्या, 1:3 बोले तो क्या होता है, आप 1:3 बोले तो क्या, आप समझ चुके हो ना। रिस्क टू रिवार्ड आपको समझ आ चुका है, बेसिक्स आए, और आपको नेक्स्ट में आपको अच्छे से समझाऊंगा, ओके। आपको वो मिनिमम 1:2 का आपको मैनेज करके रखना है, क्योंकि आपको कभी भी ये ध्यान रखना है कि 1:2 के नीचे नहीं जाना। 1:1 कभी मिल गया तो ठीक है, तो ज़्यादा अप ट्रेंड नहीं जाने वाला है तो मिल गया, ठीक है। तो अप ट्रेंड था, आपने 1:2 भी नहीं लिया तो आपका बहुत बुरा हाल होने वाला ट्रेडिंग में। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप 1:1 का टारगेट रखिए, हाँ। यहाँ पे 1:2 का टारगेट रखिए, है ना। आप इतना समझो, लगातार 3 या 4 आपका स्टॉप लॉस हो गया तो आप फिर से 4 ट्रेड आपका प्रॉफिट होगा या 3 ट्रेड आपका प्रॉफिट होगा, तब आपका लॉस कवर होगा, है ना। आपका लॉस तब भी कवर होगा ना, जब तक कवर नहीं होगा। 1:2 आपका वही 1:2 रहा, 1:2 रहा आपका। 4 बार भी आपका लॉस हो चुका है बोले तो,
आप 1:2 आप फॉलो किए, आपको 4 बार आपको लॉस हो चुका है, तो आपको 2 बार भी प्रॉफिट होगा तो आपका लॉस कवर हो जाएगा, और थर्ड बार ट्रेड आपको प्रॉफिट हो सकता है ना। थर्ड वन ट्रेड आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आपने 1:2 फॉलो किया तो आप 1:3 आप फॉलो कर सकते हो, मगर ज़्यादातर मिलता नहीं है। 1:3 मिल जाता है, 1:4 मिलता नहीं है ज़्यादातर। आपको जो दिखाया ना, मैं यहाँ पे दिखाया ना 106 का, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए आओगे और उसको हिट करते ही आप निकल जाओगे। ऐसे कर सकते हो आप, है ना। आपको 1:2 है, 1:3 आपको फॉलो कर लिए, आपको सबसे बढ़िया ट्रेड होगा और सबसे बढ़िया डिसीजन होगा रिस्क मैनेजमेंट में, रिस्क टू रिवॉर्ड में। ओके, आपको मेजरली कितना ध्यान रखना है, 1:2 कंपल्सरी ध्यान रखना है। फिर भी आपको मिल गया तो मिल गया 1:3 आपको मिलता है, मगर 5 ट्रेड 1:2 मिल गया, 5 ट्रेड 1:2 मिल गया, ऐसा समझ लो। 1:2 5 ट्रेड मिल गए, 1:2 1:3 5 ट्रेड मिल गए, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, आपको हाफ ऑफ चांस तो मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा उतना ही। ठीक है, सेकेंड वन इज रिस्क पर ट्रेड। आपका पैसा कितना रहेगा इसके अंदर, ओवरऑल आपका क्वांटिटी कितना रहेगा, आप कितना क्वांटिटी रखोगे, आपका एसएल कितना रखोगे, और एसएल कितना है, मीन्स आपका क्वांटिटी आप रखना चाहते हो 700 आप रखना चाहते हो, तो आपका 20,000 रुपीज़ रहेगा, तो आप 700 रखने की काबिल रहोगे। ओके, आपका मिनिमम 1 लाख रहा, आपका 1 लाख रहा, तो आपको ये 3% के हिसाब से आपका 3% के हिसाब से आपका होगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा डेली का 3,000 रुपये हो जाएगा, और आपका क्वांटिटी होगी 300 रुपये, 300 क्वांटिटी रहेगी, 300 आपको क्वांटिटी रहेगी। पर डे आप लॉस कितना कर सकते हो, यूर डेली लॉस इज 3,000 रुपये, इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। डे का 3,000 रुपये आप लॉस करते रहे, और इससे ज़्यादा किए तो आपका लिमिट से बाहर हो जाएगा, इससे कम रखे तो आप लिमिट में रहोगे। ठीक है, और लिमिट, और आपका क्वांटिटी कितना रहेगा, 300 के ऊपर क्वांटिटी ना ही रखे तो आपका इतना लॉस से कम होगा, या आपकी डिपेंडेंट रहेगा किसके अंदर आप ट्रेड करोगे। या बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करोगे तो इसका अलग रेशियो होगा, और निफ्टी में आप ये करोगे, निफ्टी में ट्रेड करोगे तो इसका, और इसका वॉलेटिलिटी कंपैरिजन रहता ना, उसके लिए आप इसके ऊपर कैलकुलेशन करके आप रख सकते हो, तब जितना आपको सही लगता है आप कैलकुलेशन करके उतना रख सकते हो। क्या फर्स्ट वन इज आपको मनी कितना है आपके पास, ये डिपेंडेंट रहेगा। योर मनी, आपके पास मनी कितना है, उसका 3%, हम तो 1% लेता हूँ, मैं बोलता हूँ 1%, मगर यहाँ पे आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, 2% भी आप ले सकते हो, मगर मैं यहाँ पे 3% कर चुका हूँ। जो इससे भी ज़्यादा भी करते हैं लोग तो रखते हैं 5 नहीं 10% रख लो, इतना भी रिस्क ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर कितना परसेंट है, और वो कितना परसेंट, अब यहाँ पे 1 लाख है तो 3% का हिसाब से वो होगा 3,000 रुपये, है ना। 3,000 रुपये होगा, 3% के हिसाब से 3,000 रुपये होगा, है ना। और रिस्क पर ट्रेड
यहाँ पे आपका रहेगा 3000 रुपीज़। और ये सल 10 पॉइंट्स पकड़ लो, यहाँ पर 10 पॉइंट्स पकड़ लो। आपकी क्वांटिटी जो निकल के आएगी लास्ट में वो आएगी 300। ठीक है, आप ऐसे आप ये कर सकते हो, है ना। ऐसे आपका क्वांटिटी कितना रखना है आप देख सकते हो क्या आपके इसमें, मीन्स आपके ट्रेड में। ओके, आपको कितना क्वांटिटी रखना है तब आप अभी आपको बेसिक से समझाया था, अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, है ना। यहाँ पे देखिए मेरे पास 1 लाख रुपए समझ लो, और मेरा 3% है, उसका 3% मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ, उसका मेरा 1 लाख का 3% होगा मेरा 3000 रुपये। ओके, अब मैं क्वांटिटी देखना चाहता हूँ, मेरा 3000 रुपये है, मीन्स मैं इस 3000 रुपये को लॉस करना चाहता हूँ, तो मैं कितना क्वांटिटी से मैं ट्रेड करूँ ताकि मैं इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं कर सकता। ये मेरा लास्ट, मीन्स 3000 से ज़्यादा मैं लॉस नहीं कर सकता। ऐसा समझ लो। ओके, और आपका जो है 300 क्वांटिटी आपको डिवाइडेड बाय कर 300 टू ये 10 पॉइंट बोल रहा हूँ, जो आपने यहाँ से आपने बाई किया है, और नीचे आप 10 पॉइंट आपका नीचे आपका स्टॉप लॉस है, और इस बीच का अंतर जो है वो 10 पॉइंट्स का है। इस दोनों बीच के अंदर 10 पॉइंट्स का है अंतर। इन 10 पॉइंट्स के अंदर इन 3000 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 10 करने के बाद आपको 300 क्वांटिटी दिखेगा, है ना। आप भी ऐसे ही कर सकते हो, आपको मैं और अलग अलग एग्जांपल देख के भी समझाऊंगा क्या। और मेरा 3000 मेरा लॉस हो सकता है। 300 क्वांटिटी मैंने ट्रेड किया, 300 क्वांटिटी में लेके ट्रेड किया और 10 पॉइंट नीचे गया, और मेरा 3000 रुपये मेरा लॉस होगा, है ना। 1:2 मैंने 1 फॉलो किया तो मेरा 3000 रुपये प्रॉफिट होगा। ऊपर गया तो 1:1 फॉलो किया तो मेरा 3000 रुपये प्रॉफिट होगा। 1:2 फॉलो किया मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड, तो मेरा 6000 का प्रॉफिट होगा। ऊपर गया तो 6000 का होगा, और 1:2 को मैं फॉलो करने बोला हूँ आपको। आपका ऊपर गया तो आपको 1:2 के हिसाब से आपका 6000 रुपये प्रॉफिट हुआ। और एक बार आपको 3000 रुपये 3% का भी 1:3 पे आपको कभी भी आपको 1-2 बार आपको 1:3 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है बोला था आपको, वो मिल गया तो आपका 9000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो सकता है 1 डे में। ओके ना, ओके समझ में आ गया ना। ऐसा आप फॉलो कर सकते हो। मगर आपका नीचे गया तो आपका 1:2 है, और नीचे गया तो आपका 3000 पर लॉस होगा। ऊपर गया तो आपका 1:2 है तो 6000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, यही पर आप देख सकते हो। अब मैं 50,000, अब 1 लाख का मैं यहाँ पे दिखा दिया। अब यही मैं 50,000 रहा, 50,000 रहा, 50,000 रहा, तो मैं कितना क्वांटिटी ले सकता हूँ और मैं मिनिमम कितना लॉस में कर सकता हूँ वो देखेंगे। ओके, 50,000 का होगा 3% से 3% इसका निकालूंगा तो हो जाएगा 1500, है ना।
1500 निकल जाएगा। ओके, 1500 निकल जाएगा। ओके, और 1500 को मैं डिवाइडेड बाय करूँगा 10 पॉइंट से, तो 150 रुपये वो डिवाइडेड बाय होके आ जाएगा। और ये मेरा क्वांटिटी रहेगा, ये मेरा क्वांटिटी मैं लूँगा। और आपके पास 50,000 रुपये है, आप बिगिनर हो तो आप इसके अंदर वो एक लॉट में ही काम कीजिए। बैंक निफ्टी में हो तो भी एक लॉट होगा, निफ्टी में होगा तो भी एक लॉट होगा। आउट द मनी में कम कीजिए, तो 100 रुपये में या 150 रुपये में ऐसे काम कीजिए। ओके, इसको लास्ट में बताऊँगा। ओके, मैं उसके बारे में लास्ट में बताऊँगा, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊँ। ओके, 50,000 रुपये आपके पास 50,000 का अमाउंट रहा तो इसके अंदर आप कैसे कर सकते हो ट्रेड। यहाँ पे 3%, यहाँ पे 3%। ओके, 3% का होगा 1500 रुपये, और 10 पॉइंट से डिवाइडेड बाय करूँगा तो आ जाएगा 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ आ जाएगा, 150 रुपीज़। ये 150 रुपीज़ जो है वो आप क्वांटिटी ले सकते हो, आप ट्रेड करने के लिए क्वांटिटी ले सकते हो ये। और आपका मिनिमम लॉस कितना होगा, डेली का डे का लॉस जो है वो आप मिनिमम रख सकते हो 1500 या 1500 के आसपास आप रख सकते हो। 10 पॉइंट्स में 1500 आपका लॉस होगा, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। 10 पॉइंट से हिट हो गया, नीचे स्टॉप लॉस था हिट होगा, तो आपका ये यहाँ पे 10 पॉइंट था, यहाँ पे 0 समझ लो, यहाँ पे आप बाई किया, नीचे आता हुआ 10 पॉइंट हिट कर दिया, तो आपका 1500 आपका लॉस हो गया समझ लो। ओके, यही पर आपके पास 10,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ 3% का हो गया 3,000 रुपये। सॉरी, 10,000 रहा आपका, 3% का हिसाब से होगा 300 रुपये। ओके, और 10 पॉइंट से हो गया, ये डिवाइडेड बाय करने के बाद वो हो जाएगा 30 क्वांटिटी। आप 30 क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हो। आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन में करना चाहते हो तो 25 आप से कर सकते हो। आप ट्रेड 25 क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी में। ओके, और यहाँ पे देखिए, और आपका मिनिमम लॉस होगा वो 300, डेली का 300 और वन ट्रेड का 300 रुपये। इससे ज़्यादा आपको ट्रेड में लॉस ही नहीं करना। आप निकल जाओगे, 300 रुपये लॉस हो गए, आप ट्रेड में से निकल जाओगे और नेक्स्ट डे आप ट्रेड करने की कोशिश करो। ओके, ऐसा आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड कर सकते हो। आपको ये 300 रुपये दिख रहा है, ये 3,000 रुपये है। आपको 300 क्वान्टिटी, आपको 300 क्वान्टिटी लेना नहीं है, मीन्स इतना क्वान्टिटी के ऊपर आप नहीं ले सकते। इस क्वान्टिटी के ऊपर क्वान्टिटी आप ले नहीं सकते, इसके अंदर ही ले लो। 200 ले लो और फिक्स कर दो 200 से आप ट्रेड कर रहे हो तो फिक्स करना चाहिए 1 to 2 मंथ तक आप उसको फिक्स रखो क्वांटिटी। फिर बाद में 50 क्वांटिटी बढ़ाओ, फिर उसको 1-2 महीने तक आप 1-2 महीने तक उसके ऊपर फिर से ट्रेड करो, और 50 बढ़ाओ और 300 हो जाएंगे, 300 हो जाएगा, तब फिर से 1-2 महीने तक आप ट्रेड करो, और ऐसे 50-50 बढ़ाते जाओ, क्योंकि आपको मैनेज करने में भी आसानी रहेगी, नहीं आपको डर भी नहीं लगेगा। ओके, और बिगिनर्स को अब वो भी बोल देता हूँ। बिगिनर्स जो है स्टार्टिंग पे ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो 25 क्वांटिटी से ज़्यादा आप ट्रेड मत करो, और आपको आउट द मनी में ट्रेड करना है। आपको आउट द मनी में ट्रेड करना है। ओके, आपको आउट द मनी में ट्रेड करना है।
इन द मनी में और एट द मनी में ट्रेड नहीं करना है, आपको आउट द मनी में ही ट्रेड करो ताकि आप सेफ सेफ रह सको। और कुछ भी नहीं तो आपको आउट द मनी में कितना दिन तक ट्रेड करना चाहिए पता है? 3 महीने से 6 महीने तक आपको ट्रेड करना है। आपको मेंटेलिटी वैसी हो जाना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी सब कुछ फिट बैठ जाएगा 6 महीने के बाद। फिर बाद में आपको प्रॉफिट के बारे में एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपको 3 महीने में और 6 मंथ में आपको अच्छे से आपको मार्केट के बारे में पता चल जाएगा। ऑप्शन के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपका फेलियर भी आ जाएगा, डाउन ट्रेंड भी आ जाएगा, अप ट्रेंड भी आ जाएगा और साइडवेज ट्रेंड भी रहेगा, वो सब कवर हो चुका होगा। तो आपको एक ट्रेडर की शुरुआत जो है वो अच्छी मिल जाएगी। और स्टार्टिंग से ही आप जो है वो 150 क्वांटिटी या 300 क्वांटिटी आप लेते रहे तो आप पहले ही सब कुछ पैसे गंवा के बैठ जाओगे, फिर बाद में ट्रेड नहीं कर पाओगे। ओके, ऐसा रहता है। आप अच्छे रहो, आपका डेली प्रॉफिट होता रहे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ओके, आप देख के ट्रेड कीजिए। बिगिनर्स हो तो 25 क्वांटिटी के ऊपर, 1 लॉट के ऊपर आप ट्रेड ना ही करें तो अच्छी बात है। ओके, बाय फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यार मेरे चैनल को। ओके, बाय फ्रेंड्स।